नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन की 2 लाइनें देख लेते हैं, जिससे हमारा जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और हम एनर्जेटिक भी रहेंगे। आइए देखते हैं क्या रहेंगी। सफलता की राह में क्या कहा गया? सफलता की राह में मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब हमारी कामयाबी नजर आएगी। बहुत ही साथियों अच्छा मोटिवेशन है। क्या है? एक बार समझ लेते हैं कि जब सफलता मिलेगी, अगर चाहते हो सक्सेस होना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें और कठिनाइयाँ आएंगी, मगर मंजर भी खूबसूरत रहेगा जब हमारे हाथ में क्या आएगी? कामयाबी नजर आएगी। चलो देखते हैं साथियों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? क्या पूछा गया? व्यापार करने के लिए सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी कौन सा आया था? तो पहला हो जाएगा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी से बताना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पुर्तगाली सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? सबसे पहले व्यापार करने के लिए तो पुर्तगाली आए थे, मगर उसने पूछा कि कौन सा सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आया था, उसका नाम बताना। तो पहला हो जाएगा अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कुछ व्यापारियों के नाम दिए गए जो पुर्तगाली व्यापारी थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वास्को डी गामा जो है सबसे पहले आया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया। पहला हो जाएगा 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसके बाद हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी से बताना। पहला हो जाएगा 16,000, इसके बाद हमारा हो जाएगा 1062, 1068, 1615। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या रहेगा साथियों? यानी 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? यानी डेरिची रूल किसने बनाया था? द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, ये पूछा गया। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस। ये दिए गए, मतलब किसने नींव रखी थी, सबसे पहले शुरुआत की थी, ये पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या रहेगा? सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन यानी डेरिची रूल को किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया था? जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। पहला हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड एग्न्यू। ये नाम दिए गए हैं कुछ अधिकारियों को जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा ये समाप्त किया गया था द्वैत शासन। तो किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। अगला रहेगा क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? क्या सिर्फ वार्षिक 3000 यानी 3000 वार्षिक रुपए आपको पड़ेंगे, और जो भी कुल व्यापार थे उनको निःशुल्क कर दिया था, फ्री कर दिया था? तो ये पूछा कब किया गया था? 1602 में, 1688 में, 1717 में और 1765 में। ये कुछ सन दिए गए, इन्हें इसी में से बताना। 1602, 1688, 1717, 1765 ईस्वी। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी में बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1717 में ऐसा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी? कौन सी संधि पूछी गई
कि जो संधि हुई थी उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो ये 3 राज्य हैं उनकी क्या मिल गई थी, दीवानी अधिकार मिल गया था। तो पहला हो जाएगा अलीगढ़ की संधि 1756 ईस्वी में, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1766 ईस्वी में, और कोई नहीं। ये जो संधियों के नाम दिए गए इसी में बताना। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा रहेगा, बी, यानी 1700 इलाहाबाद की संधि जब हुई थी प्रथम 1765 ईस्वी में, उसी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्यों की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्वेश्चन अच्छा। क्वेश्चन है सहायक संधि किसने लागू किया था। सहायक संधि के बारे में पूछा गया। पहला हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये दिए गए उस समय जो गवर्नर जनरल थे, जो किसके द्वारा सहायक संधि को लागू किया गया था, ये पूछा गया। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। क्या पूछा गया, जो फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, यानी सिग्नेचर किए थे। तो पहला हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद ने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। कौन दो पक्ष थे, ये पूछा गया। किन किन के बीच में हुआ था। तो मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज, मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला। ये कुछ नाम दिए गए। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ जो नवाब थे उनके तरफ से लड़ा गया था, वो कौन से थे, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। 1757 में ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बक्सर से संबंधित है। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। जो मीर कासिम और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इसमें किसने किसने साथ दिया था, यह पूछा गया। तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, मीर जाफर बंगाल का नवाब, या ए बी दोनों, ये बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या रहेगा, डी, यानी ए बी दोनों। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बी दोनों है, यानी शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध का नवाब दोनों ने मिलकर के मीर कासिम के का साथ दिया था अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, कौन था। जो जेम्स प्रथम का राजदूत था वो जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो कौन सा था, ये पूछा गया। पीटर मुंडी, फादर थॉमस, राल्फ फिंच और सर टॉमस रे। ये कुछ उस समय जो आए थे परमिशन लेने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो पहला कौन आया था, ये पूछा गया। चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यानी सर टॉमस रे। सबसे पहले कौन आया था, तो याद रखेंगे डी, सर टॉमस रे आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कलकत्ता यानी कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। कलकत्ता जो स्टेट है उस समय, उसकी नींव किसने, फाउंडेशन किसने रखा था, बनाया था, ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, जॉब चारनाक, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यह रहेगा जॉब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। क्या पूछा गया, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। गोवा पर उन्होंने पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कब किया था। पहला हो जाएगा 1508, 1590, 1510 और 1516। ये दिए गए 1058, 1050, इसके बाद 1050, 10, 1050, 16। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी से बताना।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15 यानी 1510 ईस्वी में हुआ था। 1010 ईस्वी में हुआ था, जो गोवा पर अधिकार कर लिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का साथियों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत में कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? ये दोनों जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लेकर के गया था भारत से, ये कौन ले गया था, ये पूछा गया। तो पहला हो जाएगा नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह और तैमूर लंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, तो हो जाएगा ए यानी नादिर शाह इसको लेकर के गया था। तो साथियों ये वही क्वेश्चन लेकर के आए थे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा से कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।